जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 26 नवंबर जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये संविधान दिवस ये 75वां दिवस है। मतलब 26 नवंबर 1949 को देश को पूर्ण संविधान मिला था, जो महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान अपने देश का है। मगर जब संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब कभी ऐसा नहीं सोचे होंगे कि कांग्रेस पार्टी अपीजमेंट के लिए हमारे द्वारा बनाए हुए संविधान के ही बार बार अमेंडमेंट करेंगे और इसका गला घोटेंगे। तो इसके पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि संविधान की मूल भावना में कहीं भी वक्फ बोर्ड का जिक्र नहीं है, और मैं कोई भी सूरत में वक्फ बोर्ड को लागू नहीं होने दूँ। और उसके लिए उसमें संशोधन अधिनियम 2024 लाया गया है। अब कांग्रेस पार्टी 2024-14 में जाते जाते दिल्ली की प्राइम लोकेशन में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दिया। अब कर्नाटक में किसानों की ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश कर दिया है। अब देश के तथाकथित किसान राकेश टिकैत या फिर पत्रकारिता के नाम पे छाती पीटने वाला रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी और रायता फैलाने वाला अजीत अंजुम, सारे लोगों के मुंह में ताले लग गए। अब किसानों ने अपनी जमीन को वक्फ बोर्ड से आज़ाद कराने के लिए जेपीसी कमेटी टीम के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से मिले और अपनी पीड़ा बताई, जो कि 50 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, अगर उनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। और न तो ये इंडी अलायंस जो बना हुआ है ऐसे मुद्दे पे एक चू बोल रहे हैं। संविधान दिवस पर ऐसे मौके पर मोदी जी का जो संबोधन है वो देश के लिए ये वार्निंग, अलार्मिंग है। ये खासतौर से देश में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, उनको अपने अधिकार की रक्षा के लिए जागरूक होना पड़ेगा। और ये जो इंडी अलायंस है, इनका तो मकसद है सिर्फ फूट डालो, राज करो, सिर्फ सत्ता में आ जाना है और बहुसंख्यकों का धन विशेष समुदाय को बांटना है। ऐसे में अब जो घटना अब आज संसद में अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग
समाजवादी लोग संविधान की रक्षा के लिए आए हैं, मगर संविधान के नाम पे करते क्या हो। अब की बार संविधान की दुहाई देकर कि संविधान खतरे में है और अगर 400 सीट मोदी की आ गई तो संविधान बदल दिया जाएगा, और ऐसा झूठ बोलकर समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत गई। अब ये जो घटना की जिक्र कर रहा हूं मैं, चंबल में जो आगजनी हुई है, मैं पूरे देश के हिंदुओं को आगाह करना चाहता हूं कि अगर चंबल में सुप्रीम माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे हो रहा है शाही जामा मस्जिद का, कोई पुलिस वाले नहीं गए, कोई जनता अपने मन से नहीं गई है। वो गिरी महाराज ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 927 ईसा का उनके पास नक्शा है, पुरावा के साथ कोर्ट में गए हैं, और तब कोर्ट ने एएसआई सर्वे की मांग की और उसमें उसके पक्षकार जो वकील है विष्णु शंकर जैन भी मौके पे मौजूद थे। और पहले सर्वे हुआ 19 तारीख को, तो उस दिन शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, मगर सर्वे पूरा नहीं हो पाया था। इसके लिए 24 तारीख को रविवार के दिन फिर से सर्वेयर टीम गई और पुलिस वालों के ऊपर जो पथराव हुआ, ये सोची समझी शागिर्द लोग और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी के जो वहाँ के सांसद हैं जियाउल रहमान बर्क, और वहाँ के विधायक हैं इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल का भी नामजद हुआ है। मतलब पुलिस वालों ने जो नामजद, वहाँ पे अभी तक 8 एफआईआर हुई है और 400 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, 25 लोगों को जेल हो गई है। आज कहने का मतलब ये है कि अगर पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, 50 से अधिक पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं, और ये एफआईआर कराया है वहाँ के जो थाना अध्यक्ष है दीपक राठी ने 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चंबल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई और जिला अधिकारी राजद पेशिया के साथ प्रेस वार्ता करके ये पूरी जानकारी दी है। अब हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं बोलने वाली ये पार्टियां। अच्छा, वहाँ का जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव पॉलिटिकल टूर, क्योंकि 4 लोग जो मारे गए हैं वो चारों विशेष समुदाय के हैं। मुसलमान मरेगा तो वहाँ पे आपको पॉलिटिकल टूरिज्म देखना है, और वही जब वहाँ पे राम कुमार मिश्रा को मुसलमानों ने मार दिया तो एक जन भी नहीं चू बोल पाए। इसके बावजूद भी अगर हिंदू अपने गिरिवान में नहीं देखता है, अभी हिंदुओं को झारखंड में एक तरफ घुसपैठ हो रहा है, दूसरी तरफ 450 में गैस सिलेंडर रोहनिया को देने की बात हो रही है, तो भी वहाँ पे बढ़ चढ़ के पूर्ण बहुमत की सरकार हिंदुओं ने बनवा दिया हेमंत सोरेन की। इसका मतलब है आपको अपनी बेटी मुसलमानों को देना है, रोटी और बेटी, और जो जंगल जमीन आदिवासी के अस्मिता की सवाल है, अगर आज भी नहीं जागे तो आने वाला समय बहुत ही दुखदाई होगा। मैं तो महाराष्ट्र की जनता का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं कि आपने ऐसे
कुकर्मियों को साइड में लगा दिया, उनकी जमानतें जब्त कर दी। जितने भी गलत लोग खड़े थे, चाहे वो बांद्रा ईस्ट से खड़ा था और चाहे वो इकबाल मिर्ची और दाऊद का साथी नवाब मलिक, उसको भी लोगों ने घर बिठा दिया। और सोरा भास्कर का जो शौहर है फवाद अहमद, उसको भी घर बिठा दिया। तो मैं देश के सनातनियों से यही आग्रह करता हूँ कि आपके पास तो बस पावर बचा है, तो वोटिंग पावर बची है। आने वाले समय में दिल्ली में चुनाव है, आप सबक सिखाओ, बाकी बाद में कटोगे, आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, आपकी जंगल ज़मीन कब्जा कर लिया जाएगा और आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। आप लोगों की इस विषय में पूरे हमारे विमर्श में क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में आके अपने राय रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।